हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से मिकिया नबी की आहाब को चेतावनी देने के बारे में। हालेलुया। 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रोमांत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रोमांत में लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसे तू है वैसे मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा है वैसे मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के आराम से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुकू रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकिया का एक पुरुष है, और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। परंतु यहोवा में उससे घृणा करता है, क्योंकि यह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इजराइल के राजा एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिप्ला के पुत्र मिकिया को फुर्ती से ले आ। इजराइल के राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने स्वराज अपने पहने हुए सिमरोन के फाटकों में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उसके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह के लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इसमें तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और यह नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोंत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकिया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुँह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो मेरी बातें उनकी। मिकिया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। तब जब राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकिया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर, अर्थात मैं तू कृतांत हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर चुके। राजा ने उससे कहा, मुझे इतनी बार तुझे शपथ धार कर चितना हो कि तू यहोवा के स्मरण करके मुझसे सच ही कहा। मिकियाह ने कहा, मुझे समस्त इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के
समान पहाड़ों पर तितर-बितर देख पड़ा और यहोवा यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, इस अस्तित्व में अपने अपने घर कुशल क्षेम को लौटा ले जाए। तब इज़राइल के राजा यहोशापात ने कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह विषय कल्याण की नहीं, हानि की नहीं भविष्यवाणी करेगा। मिक्याह ने कहा, यह कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ा हुआ और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगा। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके उपाय भविष्यवक्ताओं में बैठाकर उनसे झूठ बोलूंगा। यहोवा ने कहा, मैं जाकर उसके सम्मुख भविष्यवक्ता बैठकर उसे झूठ बोलूंगा। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तब अब सुन, यहोवा ने बालकवंशी वाली आत्मा बैठाई और यह ने विषय हानि की बात कही। तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने मिक्याह के निकट जा उसके गाल का थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर जाकर कोठरी में भागे। तब उन्हें आज्ञा दी। तब इज़राइल के राजा ने कहा, मिक्याह के नगर के हाकिम और योआश राजकुमार के पास ले जा। और उसने कहा, राजा यूँ कहता है कि उसको बंदीगृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊँ तब तक उसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिक्याह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। हालेलुया। अहाब की मृत्यु। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के शम्रोन में चढ़ाई की और इज़राइल के राजा यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इज़राइल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। आराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से युद्ध करो। अतः जब प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इज़राइल का राजा वही है। और वे उसी के युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ लौट गए। तब किसी ने उलट से एक तीर चलाया और वह इज़राइल का राजा के झिल्लम और निचले वस्त्र के बीच छोड़कर लगा। तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बगडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और इस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ तक मर गया और उसके घाव का लहू बहाकर रथ में पायदान में भर गया। सूर्य डूबते ही सेना में यह पुकार हुआ, हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शम्रोन को पहुंचाया गया और शम्रोन ने उसी मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शम्रोन के बूखेर में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया। और वेश्या यहीं स्नान करती थी। अहाब के और सब काम के उसने और हाथीदाँत का जो भवन उसने बनाए और जो नगर उसने बनाए थे, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा? अतः अहाब अपने पुरखों के संग सो गया और उसका पुत्र अज़िय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। यहूदा का राजा यहोशापात इज़राइल के राजा अहाब के
चौथे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर विजय करने लगा। जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो सिल्ही की बेटी थी, और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आश की थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता था, और उसे कुछ ना मुड़ता, तो भी ऊंचे स्थान चढ़ाए ना चढ़ाए। प्रजा किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। यहोशापात ने इज़राइल के राजा से मेल किया। यहोशापात के काम और जो वीरता उसने दिखाई और उसने जो जो लड़ाइयाँ की, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? पुरुषगमियों में से जो उसके पिता आशा के दिनों में रह गए थे, उनको देश देश में से नष्ट किया। उस समय एदोम में कोई राजा न था। एक नायाब राजकोट का दामन तथा फिर यहोशापात के तर्शीश में जहाज सोना लेने के लिए ओपेर जाने को बनवा लिए, परंतु वे एसोगेवेर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब आहाब के पुत्र अजिय्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में फंसने दे, परंतु यहोशापात ने इनकार किया और यहोशापात अपने पुरखों के संग हो गया और उसको उसके पुरखों के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यरोयाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। इज़राइल पर विजय। अजिय्याह। यहूदा के राजा यहोशापात ने 23वें वर्ष में आहाब का पुत्र अजिय्याह शेमरोन में इज़राइल का राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक कहला 2 वर्ष या उसके वह जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और उसकी चाल उसके माता पिता और नाबात के पुत्र आराम की सी थी। उसने इज़राइल के पाप करवाया था और